पानी की टंकी पर अर्ध विक्षिप्त युवक चढ़ा, नगर पालिका कर्मी ने समझाइश देकर नीचे उतारा। सोमवार की दोपहर में एक अर्ध विक्षिप्त युवक नगर पालिका की पानी की टंकी पर चढ़कर सो गया। बिलाग्राम ब्रिज से गुजर रहे एक मीडिया कर्मी की नजर युवक पर पड़ी तो उसने मामले से स्थानीय अधिकारियों को अवगत करवाया। सीएस बघेल ने बिलाग्राम थाने की चीता पार्टी को मौके पर भेजा। इसी दौरान नगर पालिका कर्मी भी वहां पहुंच गए और युवक को पानी की टंकी से नीचे उतारा। ग्रेसिम गेस्ट हाउस के समीप स्थित नगर पालिका की पानी की टंकी पर सोमवार की दोपहर लगभग 3 बजे एक अर्ध विक्षिप्त युवक चढ़ गया और सो गया। इस दौरान एक मीडिया कर्मी की नजर युवक पर पड़ी तो एसडीएम आशुतोष गोस्वामी और सीएसपी पिंटू कुमार बघेल को मामले से अवगत करवाया गया। एसडीएम ने सीएमओ सीएस जाट को मामले से अवगत करवाया, जबकि सीएसपी बघेल ने बिलाग्राम थाने से चीता पार्टी को मौके के लिए रवाना किया। नगर पालिका कर्मचारी अशोक परमार, भूपेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। अर्ध विक्षिप्त युवक को देखकर पहले तो शेखावत और परमार घबरा गए, फिर दोनों ने हिम्मत जुटाकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। युवक अपने पास पानी की बोतल व अन्य सामग्री लेकर सो रहा था। टंकी से नीचे उतारने के बाद युवक को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। बहरहाल नगर पालिका द्वारा पुलिस कॉलोनी, इंद्रपुरी कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में जल प्रदाय के लिए पानी की टंकी का निर्माण किया, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। कांग्रेस पार्षदों ने सोमवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया। पालिका कर रही है तो इसको नगर पालिका की समिति अगर किसी को देना है तो यहाँ की हमारी पार्षद हैं, जिसमें शिव दुर्गा विकास समिति नागदा में बहुत अच्छी एक समिति है, आप उसको दें। तो हमने पोस्टिंग में हमारे पार्षद कौशल्या देवी ने लिखाया कि आप इसको, उनने कहा कि ये मध्य प्रदेश शासन करेगी, हम किसी भी समिति को नहीं देंगे। उसके बाद भी इनने पोस्टिंग रिपोर्ट में जब पार्षद लिखा क्या है वो पन्ना भी हटा दिया और उसको गायब कर दिया। जब हमारे पार्षद लोगों ने वहाँ पर आग्रह करा कि वो पोस्टिंग रिपोर्ट पढ़ाना चाहिए, उनने वो नहीं पढ़ाई। इनकी मनमानी कर रहे हैं और हम आपसे ये पूछ रहे हैं, भाई साहब जितने ज्ञापन आज तक हम दे रहे हैं उसका कोई का भी आज तक कोई निकला क्या? नहीं निकल रहा। तो आपसे हमारा निवेदन है कि अगर अब हमारे इसको आपने ध्यान नहीं दिया, आप हम लोग उग्र आंदोलन पे रहेंगे, भूख हड़ताल पे रहेंगे। संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी, क्योंकि हमको आश्वासन से नहीं, हम नियम से चल रहे हैं। हमारे पार्षद बिल्कुल चल रहे हैं, हमारे पार्षदों को बोलने नहीं दिया जाता, हमारे पार्षदों की देखरेख नहीं की जा रही। हम भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सभी हमारी महिलाएं और पार्षद। इसके बाद एक अध्यक्ष जी और सीएमओ को लिखा है, पोस्टिंग रिकॉर्ड होती है, मैं 10 साल पार्षद रहा हूँ, उसके अंदर लिखा जाता है, वो पढ़ के सुनाया जाता है। ना सीएमओ और पूरे फर्स्ट लोग बैठे हैं, इन पे कार्रवाइयाँ होना चाहिए। और आपको भाई साहब हम इतने ज्ञापन दे गए, अभी तक उसमें हमारा निर्णय नहीं आया। अगर इसमें अगर निर्णय नहीं आया, क्योंकि ये जो दिया है हमारे पार्षदों का, अगर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को कर रही है, आप पोस्टर लगा रहे नगर पालिका परिषद, तो ये क्या
जो चुने हुए हमारे पार्षद हैं ये लोग, इनके फोटो क्यों नहीं, इनके बिल क्यों पास? भ्रष्टाचार सरेआम ये राजनीति का और शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये लोगों को दे रहे हैं, ये राजनीतिक कर रहे हैं। इससे कोई राजनीति कोई नहीं जीत पाएगा। आपको इसका निर्णय लेना पड़ेगा कि सभी पार्षदों के फोटो होना चाहिए। मेरे मिसेज का, मेरे पार्षद का फोटो भले ही नहीं डाले, बाकी हमारे पार्षदों का फोटो डाला। हम तो जनता के बीच में है, दिलों में बसे। बता अन्याय हो रहा है उस नगर पालिका में पूरा कुल मिला के। जो पार्षद चुना है उस वार्ड में उस पार्षद को बुलाना चाहिए, जाना चाहिए। जनता ने चुना है, ये इनके लोगों को भेजते हैं, वहां के हमारे पार्षदों को नहीं ध्यान दे रहे। अगर अब ऐसा हुआ तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम रोड पे संघर्ष करेंगे। ये आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इसमें आप आपकी बार बहुत कड़क निर्णय लें और सच्चाई का साथ दें। नहीं तो यहाँ भी हमारे पार्षद भूख हड़ताल पे, हमारी महिलाएं पार्षद बैठेंगी, उसकी संपूर्ण जवाबदारी आप लोगों की होगी। बड़े ही रंगदारी से, असरदारी से उसने आपसे ही बात करी, फोन पे मैंने आपसे बात कर रही, तो उसके बाद भी सर उसने बड़ा शब्दों का प्रयोग करा। उसका कहना था कि ये कैसे बैठा हुआ यहाँ पे, प्रोटोकॉल क्या होता है, मैं कोई प्रोटोकॉल वगैरह नहीं समझता हूँ। उन्होंने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को भी बुला लिया वहाँ पे, उन्होंने अधिकारियों को भी बड़ा दुर्व्यवहार करा अधिकारियों के साथ। मैंने आपको वीडियो भी डाला था फुटेज उसका बना के। तो मेरा सर ये निवेदन है कि जब हमें जनता ने चुना है, हम प्रथम नागरिक के वार्ड के, तो हमारा अधिकार है, हमें आपके द्वारा आदेश है, कलेक्टर द्वारा आदेश है, शासन द्वारा आदेश है, तो जो काम हमें करना चाहिए क्या वो हारे हुए लोग करेंगे क्या? अगर उनको ऐसा है तो फिर जो हमारे दिए हुए सर्टिफिकेट है फिर उनका क्या करें? आप बताएं तो होली का दहन कर दें उनका। तो हमारा आज ये जो विधायक जी के निर्देश पे यहाँ पर हम आपके पास जो आए हैं सर, ये हमारा विषय यही है। मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान कलेक्टर महोदय उज्जैन द्वारा जिला द्वारा, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय कार्यालय नागदा। विषय लाडली बहन योजना 2023 में आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि किए जाने हेतु आयोजित कैंप में राजस्व निरीक्षक प्रभारी सीएमओ सीएच जाट नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा सहयोग हेतु तत्पर कांग्रेस पार्षदों से कार्य न कराते हुए हारे हुए उम्मीदवारों को जवाबदारी सौंपने की जांच कराकर कार्यवाही कर पीएससी से चयनित सीएमओ की नियुक्ति करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि नागदा नगर पालिका 1 क्लास की नगर पालिका है, उसमें राजस्व निरीक्षक सीएच जाट को सीएमओ का चार्ज दे रखा है तथा शासन की सीएमओ को जो लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है और ये नगर पालिका अधिनियम के कानून नहीं जानते हैं और जीते हुए पार्षदों को जनता के संबंधित कार्य का दायित्व देना चाहिए, वो इन्हें नहीं देते हुए गैर कानूनी तरीके से हारे हुए उम्मीदवारों को राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के आधार पर शासन की लाडली बहन योजना का कार्य देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्षद कैंप में जाते हैं तो उन्हें वहाँ से जाने को कहा जाता है और निर्वाचित पार्षदों का अपमान होता है। परिषद की साधारण सभा के बैठक में जो निर्णय होते हैं उसके दस्तावेज की पुरस्ना कर प्रोसीडिंग को बाद में बदलकर जनता व निर्वाचित पार्षदों के साथ धोखाधड़ी कर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। पूर्व में दिनांक 26/12/2022 को नगर पालिका की साधारण सभा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किसी की भी संस्था को सहयोगी सदस्य नहीं बनाने, यदि बनाए तो 2-3 संस्थाओं को बनाने का निर्णय हुआ था, किंतु दिनांक 9/2/2023 को नगर पालिका की साधारण सभा में नगर पालिका द्वारा आयोजित रामलीला में भी किसी भी संस्था को सहयोगी संस्था नहीं बनाने का निर्णय हुआ था। उसके बाद भी प्रोसीडिंग में नगर पालिका ने सबसे बड़े सप्लायर ठेकेदार जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है दिनेश अग्रवाल की सामाजिक संस्था हिंदू सांस्कृतिक मंच को सहयोगी संस्था अपने निजी हित लाभ के कारण बना रहे हैं। अतः अनुरोध है कि लाडली बहन योजना 2023 के आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि किए जाने हेतु आयोजित कैंप में प्रभारी सीएमओ जाट नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा सहयोग को तत्पर कांग्रेस पार्षदों से कार्य न कराते हुए हारे उम्मीदवारों को जवाबदारी सौंपने की जांच कराकर कार्यवाही कर पीएससी से चयनित सीएमओ की नियुक्त करने का आदेश प्रदान करें। पालिका के कर्मचारी और पार्षद और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता, जो सहायिका है, कार्यकर्ता है, उनके द्वारा घर घर जाके सर्वे होगा। तो इन्होंने सब पहले से ही फॉर्म इन्होंने घर घर बांट दिए। क्या जताना जो हारे हुए पार्षद है वो लोग इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं। तो सर ये गलत बात है, इन पे तो कार्रवाई होना चाहिए ना सर। जब आप लोगों ने यहाँ से आदेश किया था कि हम ये आंगनबाड़ी के लोग जाएंगे, नगर पालिका कर्मचारी और पार्षद जाएंगे, सहयोग कर रहे हैं उन लोगों को। सर एक और मेरा निवेदन है कि 25 मार्च को लाडली बहना योजना जो लॉन्च हुई, इन्होंने हमको कोई सूचना नहीं है और ताबड़तोड़ में तमाम शिविरों के शुभारंभ रखे गए जिसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग मौजूद थे और हम चूँकि उस क्षेत्र के पार्षद थे, हम लोगों के पास में न तो आंगनबाड़ी सहायिका, न प्रभारी और प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका सीएमओ की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है जो नियमों के विरुद्ध है। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये तो बताए कि वार्ड में क्या काम हो रहा है, हमारे वार्ड के अंदर अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है या शासन की योजना है उसको क्रियान्वयन कराने की जवाबदारी हम लोगों की भी बनती है ना। हम लोग उस क्षेत्र के नुमाइंदे हैं, हमारी जवाबदारी है कि हम लोग वहाँ पे मौके में मौजूद रहें। लेकिन वहाँ पे हारे हुए लोग मौजूद रहते हैं और वो लोग फॉर्म बांटे रहे हैं, वो कौन है भाई? जब हम तो आपने निर्वाचन का बताना चाह रहे हैं सर
कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है, ना कि शासन का प्रोग्राम। बस इतनी सी बात है। ये बड़ी बात ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी का प्रोग्राम है और तो बीजेपी के लोग इसको संचालन कर रहे हैं, ना कि कांग्रेस। शहर में हो रही है, एक भी हमारे पार्षदों को लेटर नहीं पहुंचा है कि भैया नगर पालिका कह रही है इसका लेटर भेजें। दूसरा, पूरे शहर में जितने भी फ्लैक्स लगे हैं, उस फ्लैक्स पे संबंधित जो भी विपक्ष के पार्षद है, एक का फोटो नहीं और हमारे विधायक जी का भी फोटो नहीं है उसके अंदर। ये प्रोटोकॉल नियमों के विरुद्ध है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि वो किसी भी तरह का, क्योंकि हमसे परिषद में वो प्रस्ताव पारित करा लिया कि रामलीला मत पर जो भी खर्च होगा उसका तमाम खर्च नगर पालिका वहन करेगी। हमारा कहने का मतलब है कि नगर पालिका आश्वासन दिया, इसलिए नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए एक भी बिल का भुगतान नहीं किया जाए। पहले भी जी हाँ, आज नगर पालिका नागदा के निर्वाचित पार्षदगण, जिसमें कि कांग्रेस दल से संबंधित जो पार्षदगण हैं, उनके द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन और कलेक्टर महोदय उज्जैन जिला के नाम में ज्ञापन दिया है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को उन्होंने रेखांकित किया है। प्रथम सबसे पहले इन्होंने अपने लाडली बहना योजना 2023 के जो आवेदन है, उन कैंपों में जो कांग्रेस समर्थित जो पार्षदगण हैं उनको नहीं बुलाने, सहयोग नहीं करने आदि का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ कही गई है कि जो हारे हुए पार्षद हैं वह वहाँ पर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूँगा कि लगातार जो कलेक्टर सर के निर्देश मिल रहे हैं, उसको आगे हम लोग, मैं भी उसको जारी कर रहा हूँ। उस क्षेत्र में हम लोग लगातार कैंप जब भी लगा रहे हैं, तो उसमें चाहे वो शुभारंभ का मामला हो, ऑफिशियल ग्रुप्स में भी और जो कम्युनिकेशन जो भी हुआ है, उसमें मेरे द्वारा हमेशा ये बताया गया कि जो क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हो, उनको हम लोगों को सहयोग लेना है, हितग्राहियों को ज़्यादा लाभ पहुंचाना है। कैंप तक आएँ, वो अपना लाडली बहना योजना, जो भी शासन की योजना है उसका लाभ प्राप्त करेगी, KYC कराएं। इसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उन सब का हमको सहयोग कहना है। और जो शासन की गाइडलाइन है कलेक्टर सर द्वारा जो हमको जो निर्देश मिले, उसमें कहीं भी ऐसा कोई पार्टी स्पेसिफिक ऐसा कोई इसका उल्लेख नहीं है। उसमें केवल ये कहा गया कि हम लोग, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसमें लाभ पहुँचाना है, तो किसी भी दल के लोग हों उनका हमको सहयोग लेना है। जहाँ तक फॉर्म बांटने की बात है, ऐसा फॉर्म बांटने का कहीं पे भी ऐसा कोई सूचना, मतलब ऐसा नहीं बताई फॉर्म बांटना है। फॉर्म केवल और केवल उस महिला को खुद भरना है, जो भी हितग्राही महिला है, उसका सहयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त की गई हैं। और जो मुख्य एंट्री है वो ऑनलाइन एंट्री हो रही है। लाडली बहना योजना जो है, इसका एक ऐप है जिसके माध्यम से एंट्री हो रही है। हालांकि कुछ जगह से जानकारी में आए थे कि कहीं जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो CMO को इसमें निर्देशित किया गया है कि उसको फॉर्म को कहीं पर भी बांटना नहीं है। उस फॉर्म को वहाँ भरा के सेंटर में तत्काल उसको लेना है और उसके आधार पर LBY जो ऐप है, लाडली बहना योजना का ऐप, उसमें एंट्री की जाए। तो कहीं पे भी ऐसा घर घर बांटने का कहीं पे भी निर्देश नहीं दिए गए हैं। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो इस संबंध में हम CMO साहब को इसमें निर्देशित करेंगे, इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो। दूसरा इनके द्वारा जो डिमांड की गई है वो है CMO, जो प्रभारी CMO है CS जाट, उनको उनके द्वारा जो कांग्रेस पार्षद है उनको सहयोग नहीं किया जाता, ऐसा उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इन्होंने उपस्थित होकर जो PSS चैनल CMO है उसकी नियुक्ति के संबंध में बताया गया है। तीसरा जो, अब क्योंकि ये शासन संबंधित, तो शासन स्तर पे हम लोग इसको ज्ञापन को प्रेषित करेंगे। तीसरा इन्होंने यही कहा है कि जो रामलीला में अभी जो हो रही है, नगर पालिका नागदा और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो रामलीला कराई जा रही है, उसमें जब परिषद की बैठक हुई थी, उसमें किसी भी संस्था को सहयोगी संस्था नहीं बनाने का निर्णय हुआ था। परंतु आपका ये आरोप है कि उसमें प्रोसीडिंग्स में चेंज की गई हैं और किसी एक विशेष संस्था को उसका लाभ पहुँचाने के लिए, ऐसा आपका कहना है, और उसको जोड़ा गया है। और इस प्रोसीडिंग के विरुद्ध और जो परिषद की जो बैठक है उसके जो निर्णय हुए थे उसके विरुद्ध इसमें कार्रवाई का कहा गया है। इसमें हम लोग इसमें जो संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी CMO CS जाट हैं उनसे इसमें जवाब लेके नियमानुसार कार्रवाई हेतु शासन को प्रेषित करेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कुछ होता नहीं है। ये हम आपको बहुत ही विनम्र शब्दों में बोल रहे हैं कि आपकी अगर हमारे पार्षदों का अपमान हुआ, हमारे चुनी हुई जनता का अपमान हुआ, अब हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते थे कि नागदा नगर की जनता ने सबको चुना है और जनता का काम हो, इसलिए हम विकास के लिए हम इस नगर पालिका परिषद को खड़े होकर सहयोग कर रहे थे। पर ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इनको लोकसभा विधानसभा दिख रही है, ये हमारे चुने हुए पार्षदों का अपमान आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें आपसे भी निवेदन है कि थोड़ा आप भी कठोर होकर इनके ऊपर जो नियम है, हम नियम की बात कर रहे हैं, हम ऐसा कोई नहीं कर रहे। जो नियम अनुसार जो कार्रवाई होना चाहिए ये हो, और प्रोसीडिंग रिपोर्ट में प्रोसीडिंग रिपोर्ट का रजिस्टर होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए, हमारे पार्षदों के साइन होना चाहिए। तो आप तक भी आएगा तो आप देखेंगे हमारा पार्षद अगर बोलता भैया आपके साइन है, तो ये चीज़ें होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो समिति, मतलब पार्षद, मेरे से खुद बात हुई है समिति की, उन्होंने ना कर दिया। नहीं तो शिव दुर्गा विकास समिति, आप भी रहे, हमारी भी बहुत बड़ी समितियाँ जो हम खुद पैसा लगाए, हम राम के भगत हैं, हम भी हिंदू हैं, हम चाहते हैं कि हमारी रामलीला हो, और हम तो इसके लिए बहुत खुशी है। पर ये तो आज तक हमारे पार्षदों को लेटर नहीं दिए कि भैया आप मान सम्मान से आके वहाँ बैठो। मतलब ये तो सीधे वही भाजपा का गोला चला रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो हम चुप नहीं बैठे। सर, ये
छप्पन ब्लॉक में एक विद्युत पोल की समस्या से परेशान रहवासियों ने सोमवार को विरोध जताया। रहवासियों का कहना है कि विद्युत पोल के कारण रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी विद्युत कंपनी द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे रहवासियों में आक्रोश व्याप्त है। आता नहीं यहाँ पे, तो इस पोल के अंदर इतना करंट आता है कि बस न कदी। और वो एक बार पहले भी हमने इसकी आवेदन दे रखा है, अभी तक किसी ने आके नहीं देखा। और वाहन भी निकलते इधर से, इसलिए रास्ता बंद करवा दिया हमने। और खंबा गिर जाएगा तो हमारे को करंट वरंट आ जाए पत्थरों के अंदर। बहुत ज्यादा परेशान, पानी भी इतना आता है, इतना पानी आए वो पानी में फिर वो हम साफ भी करे तो हमारे को झटका लगता है। अर्थिंग का जैसे खंबा भी नीचे हो गया तो टान भी टूट गई थी। टान भी इतनी मुश्किल से लगवाई हमने कि बस न कदी। इसकी बोल बोल के आवेदन दे रखा है, कम से कम 10 महीने हो गए, अभी तक किसी ने आके नहीं देखा है यहाँ पे। बारिश में बहुत दिक्कत आती है। और अभी भी आंधी हवा चली तो इतना करंट आ रहा था कि बस नहीं, अभी तार टूट जाते इतनी आंधी हवा में, तो कौन आके ध्यान रखे यहाँ पे रात बिरात। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। कहाँ रहते हो आप? 64 ब्लॉक में। क्या समस्या है लाइट के पोल की? पोल की हमेशा झुक जाता है, पानी आता है तो मिल जाता है, सब कुछ होता है इसमें, करंट भी उतरता है। बहुत आफत है इस खंबे से हमारे को। व्यवहार तो पत्थर बिल्कुल सही अड़े हुए हैं, ना हम ऊपर चढ़ सकते हैं ना उतर सकते हैं ऊपर से। मामले को लेकर आपने कहीं शिकायत करी? आपने क्या करी पहले 2-3 बार कर चुके हैं, 2-3 बार भेजा, कुछ भी नहीं होता है, बस आगे देख के चले जाते हैं। कितना बार ये तार भी टूट गया, अंदर से झुक जाता है, फिर आगे दुरुस्त कर जाते हैं और चले जाते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं बस। मेरा नाम सादिक कुरैशी है। इस पोल की शिकायत करीब 2 साल से हम करते आ रहे हैं, और कितनी बच्चे यहाँ पर मतलब करंट लग चुका है। काका है यहाँ पे, उनको करंट लग चुका है। आए बड़े दिन इसमें करंट उतरता है, इन केबलों में करंट उतरता है। कल से कुछ बड़ी जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा क्या? क्योंकि हमने इनको चेतावनी कई बार दे चुके हैं क्या, और कई बार रूबरू करा चुके हैं, लेकिन आते हैं अभी तक उनकी नींद खुलती नहीं है। नगर पालिका से लेकर हम लोग एसडीएम कार्यालय और हम लोग बिजली विभाग तक चले गए हैं, लेकिन किसी की अभी तक नींद नहीं खुली क्या। बस बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा। कब तो होगा? अगर किसी दिन किसी बच्चे को करंट लगेगा, कुछ होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस खंबे से हमारे को बहुत तकलीफ हैगी। करंट उतरता है, पत्थरों में भी करंट उतर गया है। अभी वो हमारे पास में काका रहते उनको भी झटका मार दिया। और पानी से भी दिक्कत क्या है कि पानी सारा आता है इधर नाले का, और इस खंबे से करंट उतर के हमारे केवलें सारी ऊपर जा रही है। कितनी जगह शिकायत कर दी है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। आके देख के चले जाते हैं, तार टूटा, तार को भी जोड़ के चले जाते हैं, और कोई सुनाई नहीं हो रही है। वार्ड पार्षद को मामले से अवगत करवाया आपने? क्या करवाया नहीं, 2-3 जगह।